अस्सलाम एवरीवन। आज मैं आप साथ बहुत ज़बरदस्त बहुत स्पेशल वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी, जिसमें आप लोग ये देख सकते हैं कि अपनी ज्वेलरी को किस तरीके से सेव करना चाहिए। और जैसे भी इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारा लॉस दिखाऊंगी कि क्या क्या हुआ। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग का वो लॉस ना हो, तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा, बिल्कुल स्किप मत करिएगा। और इसके अंदर मैं आपको हर चीज़ दिखाऊँगी और सेव करने का तरीका बताऊँगी, तो आप लोग को वीडियो में स्किप कर देखते हैं। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वानिया फ़हीम व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को वो ज्वेलरी दिखाऊंगी जो मेरी दुकान बंद होने के बाद मेरा जो लॉस हुआ है, वो सारी ज्वेलरी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो देखते हैं इनमें से कौन सी सही निकलती है और कौन सी ख़राब होती है। तो वीडियो को बिना स्किप करें आप लोगों को देखना है। तो सबसे पहले मैं पहला शॉपर खोल लेती हूँ। ये देख सकते हैं इसमें सारे कड़े वगैरह हैं, चूड़ियाँ वगैरह हैं। तो इसमें देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। आज से पहले तो आप लोगों ने बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत ज्वेलरी देखी होगी, और लेकिन आज जो है मैं यहाँ पर आपको वो ज्वेलरी दिखा रही हूँ जो शॉप बंद होने के बाद जो है, या फिर ज्वेलरी के बिज़नेस में जो लॉस हो जाता है, जो किसी काम की ज्वेलरी नहीं रहती है, वो चीज़ें मैं आपको दिखाऊँगी। कि देखें ये चीज़, अब आप ये देखें कितनी खूबसूरत लग रही है ना। ये इसका एक ही जो ना टीका है, ये एक टीका है इसका ना। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो हमारी लॉस हो जाती हैं, जो ख़राब हो जाती हैं, जिनको हम सेल नहीं कर सकते। बहुत ज़्यादा टूट फूट हो जाती है इसमें। तो मैं आपको जो है बहुत सारे सेट ऐसे दिखाती हूँ जो यूज़ हो सकते हैं। जैसे ये है, कितना खूबसूरत सेट है ये। और मैं आपको इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिखाऊंगी जो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। और ये असल में ये जड़ाऊ, ये पूरा कंप्लीट जड़ाऊ है ये कड़ा। इस पे अगर हम पॉलिश करवाते हैं तो हम ये दोबारा से यूज़ कर सकते हैं, दोबारा से हम पहन सकते हैं, इसको इस्तेमाल में लेकर आ सकते हैं। जबकि ये वाला जो सेट है, ये कुंदन है, ये कुंदन का है। अगर ये थोड़ा सा इसमें जो है ब्लैकिश सा आ गया है, इसे अगर मैं पॉलिश करवाऊँगी तो ये सारी इसकी जो पोलकियाँ हैं ये सब इसकी निकल जाएंगी, और जो इसमें जो नग वगैरह जो लगे हुए हैं ये सारी इसकी निकल जाएंगी। तो ये पॉलिश होने के बाद भी जो है ये इसमें बहुत ज़्यादा पैसे लगेंगे, पैसे खर्च होंगे इसमें, क्योंकि ये दोबारा से रीन्यू करवाना पड़ेगा। हाँ, तो ऐसी ज्वेलरी जो है जो जड़ाव में होती है वो हमारी यूज़फुल होती है कि हम दोबारा से पहन सकते हैं, और ऐसी ज्वेलरी जो है वो हमारी यूज़फुल नहीं होती। ये भी इनकम्प्लीट सेट है। तो ये देखिए, इसके जो है ये यहाँ से इसका ये कुंडा टूट चुका है, ये इसके बुंदे हैं, और ये भी एक मिल गया हमें ये बुंदा, इसका ईयररिंग। बाकी एक ये सेट है, ये सेट कंप्लीट। ये जो मोती बना हुआ है ये मेरे ख्याल से इसका जो टीके के बगैर ले चुके हैं, बिक चुका है ये, इसमें मोती बनेंगे। अब जो कस्टमर की सेल पे जो है, कस्टमर की चॉइस पर हम यहाँ पर मोती बांधते हैं। तो ये सेट भी जो है मैं आपको दिखाती हूँ। ये जैसे ये है, ये सारी मेरी ज्वेलरी जो है वो बिल्कुल बोले। तो ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये ज्वेलरी देखें, ये टॉप्स, ये बुंदे हैं इसके, इसमें से ये एक निकल चुका है। ये मैं आपको अपना लॉस दिखा रही हूँ, जो मेरा लॉस हुआ है। ये वीडियो जो है ज्वेलरी की वो उसकी नहीं है, ये मैं आपको बता रही हूँ कि आर्टिफिशियल चीज़ें जो होती हैं, चाहे कितनी भी महंगी क्यों ना हो और कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो, वो ख़राब हो जाती हैं। उसका हमें कोई दोबारा से रीसेल हम नहीं कर सकते। और ये हमारे पास भी इसी तरह से शॉप पर जो होती हैं वो भी ख़राब हो जाती हैं। जैसा कि मेरा एक ये सेट टूट गया, ये भी बहुत हैवी था सेट,
ये हैवी सेट था। ये दुकान पे जो है शॉप पर जो है रखे और जब चीज़ जो है ना वो दुकान पे जो है शॉप पर रखे जो है वो जो चीज़ें यूज़ नहीं होती, जो नहीं बिकती, वो चीज़ें ख़राब भी हो जाती हैं। अच्छा, ये जो सेट है, इस तरह के जो सेट होते हैं, ये पूरा कंप्लीट जड़ाई है। ये पूरा कंप्लीट सेट, ये पूरा कंप्लीट जड़ाई का है। इसमें आप देखें, एक मिनट आप बोल दूँगा। ये जो कंप्लीट पूरा सेट देख रहे हैं आप, ये पूरा जड़ाई का है, ये जड़ाई का है और ये पॉलिश भी हो सकता है और ये इसके जो बीड्स हैं ये भी चेंज हो सकते हैं। ये जिस चीज़ में भी आप चाहें तो ये चेंज हो सकता है। तो ये सेट इस तरह की जो ज्वेलरी है, ये वाली जो ज्वेलरी है, ये आप ख़रीदेंगे तो फिर आपको थोड़ा आपकी बचत हो जाएगी। फैंसी है ये और जो है इसको हम दोबारा से चेंज करके पहन सकते हैं। इसमें इतना ज़्यादा नुकसान नहीं है, लेकिन इसकी भी पॉलिश जो है एक वक्त आने पर साल में 2 साल में तो ये जो डिम हो जाती है। ये अभी वैसे एंटिक पॉलिश हैगी ये इसकी आप चेंज करके आप बना सकते हैं। इस तरह की ज्वेलरी वैसे पहनने में बहुत भारी होती है। इसमें कानों में जो ना वो काफ़ी ज़्यादा दर्द हो जाता है, पहनने में बहुत भारी होती है, वज़न इसका बहुत ज़्यादा होता है तो, लेकिन होती अच्छी है। मैं आपको इस वक्त जो है वो सारी की सारी ज्वेलरी की जो जितनी भी क्वालिटी है और जितना भी हैवी और हल्का क्या चीज़ अच्छी है और क्या चीज़ नहीं, वो सब मैं आपको बता रही हूँ। जबकि ये सेट है, इसमें थोड़ा सा हल्का वज़न आता है, इसमें हल्का वज़न आता है, ये थोड़ा सा हल्का है। हालांकि देखने में आपको जो है बहुत ज़्यादा हैवी और ये बहुत बड़ा स्टोन लगा हुआ नज़र आ रहा है। ये ज़रख़ून है ये, तो ये इसमें देखें ये भी चिपके हुए हैं, तो फिर ये निकल जाते हैं इस तरह से। और अगर हम दोबारा से इसको जो पॉलिश करवाएंगे तो सारे के सारे जो है ना इसके नगीने, ये जो ज़रख़ून है, ये सब निकल जाएंगे और फिर आपको दोबारा से ये सब पूरा तैयार करवाना पड़ेगा। तो इसलिए लेते वक्त इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखा करें आप। बोले आप ये सिर्फ हमारी डिज़ाइनिंग देखें, डिज़ाइनिंग बहुत ही खूबसूरत है। इसकी जो पॉलिश हैगी ये अभी भी ख़राब नहीं हुई है और इस बाद में करते हैं। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल करूँगी कि जो नगीने वगैरह सभी चिपके हुए हैं और ये कितना लंबे टाइम के लिए हम लोग सेव कर सकते हैं, तो ये ज़रा आप मुझे बता दीजिए। तो ये मैंने आपको इसका बताया था मैंने। ये है, जैसे ये है, ये सारे जो चिपकाई का जो काम आता है, ये जो चिपकाई का काम आता है, इसका भी मैं आपको तरीका मैं बताऊंगी। तो वीडियो को पूरा देखिएगा तो फिर आप मेरी कोई भी जो ना चीज़ से वो नहीं होंगी। जैसे अब देखें ये कितना खूबसूरत लग रहा है, ये कितना खूबसूरत लग रहा है, कि इतना हसीन खूबसूरत सा ये लग रहा है सेट। इसका पूरा सेट भी अगर होगा तो कितना हसीन लगेगा और लोग बहुत ही ज़्यादा इसको पसंद करेंगे। तो इसकी जो सेफ करने की बात जहाँ तक आती है, तो आप इसको इस थैली में, इस जो प्लास्टिक के जो वो ट्रांसपेरेंट जो बैग आते हैं, बहुत इजी है इसका सेव करना ना। ट्रांसपेरेंट बैग जो आते हैं आपके, आप हमेशा जो है आप इसमें रखें इस तरह से। सिर्फ इसका एक ही तरीका है ये, इसका एक ही तरीका है कि इस तरह से आप जो ना सेव करके रखें। एयर टाइट जो होती हैं चीज़ें इस तरह से। बहुत सारे लोग जो है वो इनको बॉक्सेस वगैरह में रखते हैं, वो बॉक्सेस में लगे हुए अच्छे तो होते हैं, लेकिन इनकी पॉलिश फिर उस तरह से ख़राब हो जाती है और फिर इसमें जो धूल मट्टी होती है वो भी लग जाती है। और दूसरी बात ये कि इस तरह के जो सेट्स होते हैं, चाहे वो कोई सी भी सेट हो, चाहे उस पर गोल्ड पॉलिश हुई भी हो, चाहे रीज़न पॉलिश हुई भी हो, चाहे कैसी भी पॉलिश हुई भी हो, तो उस पर आप जो है परफ्यूम मत डालें। जैसे ब्राइड को जो है पूरा तैयार करने के बाद उसके बाद फिर हम ये सेट ज्वेलरी पहनाएंगे, तो इसके ऊपर से कोई भी जो है परफ्यूम वगैरह, कोई भी केमिकल वगैरह जो होता है वो ना डालें आप। तो इसकी पॉलिश ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक चल जाएगी। और इसका एक हल सिर्फ यही है कि आप इस तरह के बैग में आप जो है ना इसको सेव कर सकते हैं और ये सालों आपकी ज्वेलरी जो है ना सेफ रहेगी। जब भी आपको पहनना हो आप निकालें और इसमें से पहनें और फिर दोबारा से इसके अंदर रख दें इसी तरह से। और इसका सेव करने का तरीका बस यही है एक, क्योंकि दुकान पे भी, शॉप पर भी जितनी भी वैरायटी है वो बॉक्सेस में वैसे काउंटर में लगी हुई होती है, लेकिन उसमें ज़्यादातर जो स्टॉक माल होता है वो सब इसी तरह से रखा हुआ होता है।
एक मैं आपको चूड़ियाँ ऐसी दिखाती हूँ। ये जो चूड़ियाँ हैं ये सदाबहार साइज की हैं। ये सदाबहार होती हैं। इसमें पॉलिश ज़्यादा देर तक ख़राब भी नहीं होती, इसकी पॉलिश ज़्यादा देर तक ख़राब भी नहीं होती। और फिर देखें ये ज्वेलरी भी जो ना हमने थैली में से ही निकाली है शॉपर में। इसका भी तरीक़ेकार यही है आपकी, यानी कि हर ज्वेलरी सेव करने का तरीका एक यही है कि आप इस तरह के बैग में वो करें। बॉक्सेस वगैरह में नहीं लगाएं, क्योंकि बॉक्सेस जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ गिफ्ट आइटम करने के लिए उस वक्त दिए जा रहे होते हैं, गिफ्ट के लिए होते हैं बॉक्सेस। अब ये देखें, ये भी बहुत प्यारी चूड़ियाँ आएंगी और ये सालों से रखी हुई हैं, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल से हमारे पास मौजूद हैं। और इसकी पॉलिश आप देखें कितनी खूबसूरत और बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि ये बिल्कुल न्यू पॉलिश है। तो जब हमारे पास इस तरह से ज्वेलरी रह सकती है, क्योंकि हमारे पास तो शॉप का सामान होता है पूरा, तो ज़्यादा लंबे टाइम तक हमारे पास रहती हैगी। और एक ये देखें, ये जड़ा हुआ है, इसकी आप चाहे गोल्डन पॉलिश करवा सकते हैं। अगर जैसे आपको सिल्वर में आपने पहन लिए, सिल्वर में आप पहन के थक जाएंगे, या आपको गोल्डन चाहिए, तो फिर आप इसको सिर्फ और सिर्फ गोल्डन पॉलिश करके आप ये गोल्डन करवा सकते हैं। तो ये गोल्डन हो जाएंगे। इसके जो नग हैं, ज़रख़ून जो लगे हुए हैं इसमें जड़ाई हुए हैं, वो तो सिल्वर रहेंगे, लेकिन जो इसकी ये वाली जो पॉलिश है, ये सिल्वर पॉलिश नज़र आ रही है आपको, ये गोल्डन पॉलिश हो जाएगी। या फिर एंटिक पॉलिश करवाना चाहें तो आप ये एंटिक पॉलिश हो जाएगी। एक ये डिज़ाइन बहुत मुझे खूबसूरत लग रहा है, तो मैं इसमें से देखूंगी, निकालूंगी कि कौन कौन सी मेरी ज्वेलरी जो है वो बच सकती है, वो मैं बचाऊंगी। और बहुत सारी ज्वेलरी ऐसी है जो ख़राब हो चुकी है, लेकिन ये एक मैंने निकाला है, ये भी मेरा लॉस है। लेकिन ये जो है इंडियन स्टाइल में है। और इंडियन ज्वेलरी जो मैं आपको बताऊं वो बहुत ही हैवी होती है, पहनने में बहुत ज़्यादा हैवी होती है, उसका वज़न जो है बहुत ज़्यादा होता है। इंसान पहन कर जो है ना, वो बेचारी नाजुक सी लड़की जो है वो थक जाती है। और ये वैसे हल्का है देखने में, ये हल्का है, इसका बिल्कुल लाइट वेट है, लेकिन जब इसकी पॉलिश होगी, देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा है, लेकिन जब इसकी पॉलिश होगी तो ये सारे जो पोलकियाँ हैं, ये कुंदन है, ये जो कुंदन है ना, आपको ये जो कुंदन नज़र आ रहा है, जो आजकल बहुत शौक से लोग पहनते हैं, तो ये कुंदन सारा का सारा ये पिघल जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा। इसकी ये पॉलिश यहाँ से ख़राब तो नहीं हुई है ज़्यादा, लेकिन यहाँ से किनारों से ख़राब हो चुकी है और ये किसी काम का नहीं है। अगर आप इसको जो है किसी शर्ट में मैं आपको ये भी आइडिया देती हूँ कि अगर आपके पास इस तरह की कोई भी ज्वेलरी हो जो ऊपर से सही लगती हो और नीचे से ख़राब लगती हो, और आपके पास उसको रिपेयर करने के लिए भी कोई वो चांस ना हो, तो फिर आप इस तरह से कर सकते हैं इसको यूज़, कि आप किसी शर्ट में लगा सकते हैं। ये जो गला बनाते हैं, नेक डिज़ाइन जो बनाते हैं, उसमें तवीज़े के तौर पे काम आ सकता है। यहाँ पे बीड्स लगा लें, या फिर कोई फुन्ने वगैरह जो होते हैं, टसल वगैरह जो होते हैं, वो लगा लें और आराम से आप इसको कर सकते हैं। मैंने आपको ये आइडिया भी आपको फ्री में दे दिया, तो आप मेरी वीडियो को बहुत बगैर स्किप करे देखिएगा और पूरा देखिएगा, और पसंद करें तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ये जो चीज़ आई थी ना, ये हमारे पास सेल होने के लिए आई थी, रीसेल होने के लिए आई थी। मेरे पास आर्टिफिशियल ज्वेलरी के अलावा चांदी की ज्वेलरी भी है जो रीसेल होती है, लेकिन ये उनके पास जो है वो बिल्कुल मतलब चांदी की नहीं थी, ये लोकल थी, पीतल की थी, यानी कि किसी ने उनसे ली होगी तो उन्होंने ये नकली दे दी। तो इस तरह की भी ज्वेलरी मेरे पास आती है, चेक होने के लिए आती है। तो चांदी की जो ज्वेलरी होती है वो चेक करके फिर ली जाती है, तो इसके तो कोई पैसे नहीं होते ना। तो इधर करें, इस तरह की ज्वेलरी मैं आपको दिखाऊंगी जो हाफ प्राइस पर भी सेल हो सकती है चांदी में। तो वो आप लेंगे तो आपको किसी तरह से भी लॉस नहीं है, क्योंकि वो लाजमी तौर पे जो है ना वो गोल्ड पॉलिश होती है। और इसके अलावा जो है वो रीसेल हो सकती है, आधी कीमत पे आप दोबारा से आधी कीमत आप उसकी ले सकते हैं, चाहे वो महंगी हो, कितना भी हो, वेट के वज़न पे सेल होती है। अब चाहे वो कितनी भी हैवी हो, कितनी छोटी से छोटी, अगर आप एक रिंग भी लेते हैं चांदी की जैसे, और
आपका 1 साल के बाद 2 साल के बाद अगर आप उसको दोबारा से सेल करना चाहते हैं तो दोबारा से आपको इसके आधे पैसे मिल जाएंगे। तो मेरे चैनल को आप बिल्कुल इग्नोर मत कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको ऐसी बहुत सारी वीडियोस इन्फॉर्मेशन के तहत आपको मिल सकें। तो ये कंप्लीट ज्वेलरी मैं आपको जो दिखा रही हूँ ये मैंने अभी थोड़ी सी अलग करी है। और इसके अलावा जो ये वाली जो ज्वेलरी है ये मेरे इसमें ये सिर्फ़ और सिर्फ मुझे जो है ना कबाड़े के तौर पे ये सेल होगी। जैसे बहुत ही कम प्राइस में मिलेगी। जैसे आपको कोई भी पुरानी चीज़ इसमें से थोड़ी बहुत चीज़ें हैं ऐसी जो मैं रख सकती हूँ, मैं यूज़ कर सकती हूँ, लेकिन मैं इसको सेल नहीं कर सकती ना। इसको मैं सेल नहीं कर सकती। मैं किसी गरीब इंसान को जो है मैं दे सकती हूँ इसको ठीक करवा कर, क्योंकि हम अपनी ज्वेलरी जो है वो इस तरह से बिल्कुल नहीं देतेंगे कि जो नई वैरायटी होगी वही हम दे सकते हैं। और इस तरह की जो ज्वेलरी है ये कोई भी जो ना ले सकता है जिसको पहननी होगी, क्योंकि ये सही ज्वेलरी है। तो इधर सारी पॉलिश वगैरह करा कर इधर सारे नगीने वगैरह इसमें भी थोड़े पैसे लगेंगे। हाँ, ये बिक जाएंगी इसकी। लेकिन देखें पॉलिश भी और इसके नगीने भी, ज़रकून जो इसमें लगे हुए हैं ना ये रियल हैं, ये रियल ज़रकून हैंगे, जब भी इसमें इतनी चमक ज़्यादा है। वरना जो प्लास्टिक के होते हैं ये मैं आपको दिखाऊं, जो ये प्लास्टिक के होते हैं ना ये इसमें शाइनिंग नहीं होती। ये आप देखें ये मैट होते हैं और ये बहुत ही सस्ते उसमें मिल जाते हैं। ये मैट होते हैं, इसमें कुछ वो नहीं होती। इसमें कुछ जो है ना वो लगे हुए हैं ऐसे जो ज़रकून है, जैसे इसमें ये पोलकियाँ लगी हुई हैं, ये नग लगे हुए हैं। बाकी जो इसमें जो प्लास्टिक है ये जो बड़े नगीने हैं ये बड़े हैं, ये प्लास्टिक के हैं, ठीक है। तो ये लोकल हैं। तो अब ये मैं आपसे दोबारा से जो है दूसरी वीडियो में मिलूँगी। अब वीडियो को एंड करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।